प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली बार हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था, इस बार हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे आदि। ठीक है। अविकारी शब्द 5 हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह है अव्यय शब्द है जो क्रिया की किसी विशेषता को बताता है, जो क्रिया की किसी विशेषता को बताता है। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, तो चलता है क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। ठीक है। ये 4 प्रकार के हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। रीति होता है ढंग, कैसे, जैसे मैं ध्यान पूर्वक पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ते हैं? ध्यान पूर्वक। ठीक है। कहाँ? क्रिया का स्थान। ठीक है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कब जाएंगे? कल। कहाँ? ठीक है कि नहीं, सॉरी, स्थान बताना है। जैसे मैं अंदर बैठकर पढ़ रही हूँ। कहाँ बैठकर पढ़ रही हूँ? अंदर। मैं वहाँ मैच खेल रहा हूँ। कहाँ? वहाँ पर। ठीक है। काल वाचक होता है कब, समय की जानकारी, है ना। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कब? कल। परिमाण वाचक कितना, जैसे राम ने भोजन खाया है। कितना? थोड़ा खाया है। ठीक है। जैसे हमारे सामने शेर अचानक आ गया। कैसे आया? अचानक। मैं वहां जाऊंगा। वहां स्थान, कहाँ जाओगे? वहां। कल जो है समय की जानकारी। कब? कालवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा, कितना, है ना। जैसे राम ने भोजन थोड़ा खाया है। कितना खाया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट भेद जो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जिनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम बाद में जाएगा। यहाँ बाद क्या है? क्रिया विशेषण। अब राम भोजन के बाद जाएगा, है ना। यहाँ बाद संबंध बता रहा है। ठीक है। ये होगा आपका संबंध बोधक अव्यय। जैसे मेरे घर के समीप चारों तरफ फूल ही फूल हैं। के समीप क्या है आपका? संबंध बोधक अव्यय। मेरे घर के चारों ओर, एक खेलने का, मेरे घर के चारों ओर फूल ही फूल है। के चारों ओर क्या देगा? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। अब चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने या उनमें अलगाव रखने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। ये 2 प्रकार के हैं, एक संयोजक, एक है विभाजक। संयोजक 2 शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय संयोजक कहलाते हैं। जैसे कि, और, अथवा, तथा, व। विभाजक 2 शब्दों या 2 वाक्यों में अलगाव दिखाने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? जो है विभाजक कहलाते हैं। जैसे जा, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, जबकि, है ना। अब देखो, यदि वाक्य में आता है राम और श्याम 2 भाई हैं, और आ गया, और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। विभाजक या संयोजक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जैसे अब आ जाता है, मान लीजिए मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ सका। इसलिए क्या है? आपका समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें कोई भी आपका काल, क्रिया, वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जल्दी चलो, अन्यथा गाड़ी निकल जाएगी। अन्यथा क्या है? अन्यथा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना। आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, या क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक, इसमें भाव का बोध होना जरूरी है। जैसे भय, घृणा, शोक, हर्ष, खेद आदि भावों की व्यक्ति करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, कई बार कहते हैं वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह खुशी प्रकट कर रहे हो, है ना। कई बार कहते हैं छी, कितनी गंदगी है। तो ये क्या भाव, जो भी आपके मन में भाव आ रहा है उसको व्यक्त कर रहे हैं, चाहे हर्ष का है, चाहे शोक का है, चाहे खेद का है ना। वो सारे क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब है निपात। किसी भी सामान्य कथन को बल देकर प्रस्तुत करने को निपात कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा,
जब आप उसको बल देते हो, जैसे कहते हैं मैं भी दिल्ली जाऊंगा, मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं तो कल आया ही नहीं था, तो बल देखा, मैं कल आया नहीं था। जब आप बोलते मैं तो कल आया ही नहीं था, तो क्या है आपका, ये क्या है, तो क्या है आपका निपात। तुम कल मेरे घर आना, तुम कल तक मेरे घर आना, तक बोल दिए तो क्या हो गया आपका, बल दे दिया शब्द कथन को, वह आ गया आपका निपात। मेरे पास केवल 2 रुपए हैं, लेकिन जब लिखते हैं मेरे पास केवल मात्र 2 रुपए हैं, मात्र क्या आ जाएगा आपका निपात। ठीक है, जिन वाक्यों में सामान्य कथन को हम बल देकर बोलते हैं वह है निपात। जैसे मैं ही कल स्कूल आया था, मैं ही, जैसे मैं कल स्कूल आया था, जब बोल देंगे मैं ही आया था केवल स्कूल, ही क्या हो गया आपका निपात। तो बच्चों आपको समझ लगी होगी पद परिचय का जो अविकारी शब्द है। ठीक है, फिर भी नहीं आती है तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, या जो है पर्सनली भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।